सो पार्थ एक मैं कहूँगी एक बहुत ही अलग अंदाज में इस बार आप हमें दिख रहे हैं और मैं कहूँगी जो एक ट्रेलर भी सामने आया है उसमें ही इतना मेस्मराइजिंग सारा ही कुछ लग रहा है। पहले सबसे तो ये जो आपका एक लखनवी कुर्ता मैं कह सकती हूँ उसमें देख रहे हैं हम आपको। सो किस तरह का ये पूरा लुक रखा गया है? आई थिंक सुरमा काजल भी थोड़ा सा आपने लगाया हुआ है, क्या क्या है? जी, एक्चुअली ये एक मौलवी ख़ानदान को बिलॉन्ग करता है और लखनवी जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत लोग अपने मज़हब को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं और ये किरदार भी वैसा ही है और बहुत साफ़ दिल का है और अगर कहीं किस किस्म की आपने ट्रेलर में देखा होगा कि अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको सज़ा देने पे वो उतर आ जाता है। तो उस किस्म का किरदार है, सीरियस है और अपने ज़िंदगी में बहुत उसने उतार मैं कह सकता हूँ, उतार-चढ़ाव नहीं, उतार देखे हैं, तो उसी को लेकर, वो दर्द को लेकर वो आगे बढ़ता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। बिल्कुल, तो क्या क्या रखा है लुक में, थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए। जी, आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो एक किस्म के मैंने कहा ना कि नवाबी परिवार है, तो उस किस्म का कॉस्ट्यूम है, उस किस्म का आउटफिट है। तो ये जो वाइट कुर्ता है और ऐसे ही हम अलग-अलग कलर्स में जैसे ब्लैक, तो कलर्स जो होंगे वो प्लेन होंगे क्योंकि ये ज़्यादा कलरफुल नहीं है इंसान, लेकिन प्लेन कलर्स पहनता है। लेकिन उसका ड्रेसअप स्टाइल यही है कि कुर्ता है, उसके ऊपर एक वेस्ट कोट होगा और ये जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है और सादगी के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीता है, तो वैसे ही उसकी ज़िंदगी में वो कलर दिखते हैं। मदन पार्थ, हाउ इज़ इट फॉर यू कि इस तरह से एक पूरी तरह उसमें ढलना, जो हम देख रहे हैं कि लखनऊ का पूरा एक एसेंस देखने को मिल रहा है, चाहे सेट की बात की जाए या फिर उस कुर्ते की बात की जाए। जी, बहुत मुश्किल था। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, वो ज़बान साफ़ करना और वो ज़बान को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि मैं बिलॉन्ग करता हूँ पुणे से और पुणे मुंबई से, तो हम ज़्यादा तो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था पहले अपनी सोच को बदलना, जो हमारी सोच जो इंग्लिश जो है, उसमें से इंग्लिश को निकालना बहुत ज़रूरी था। पहले अपने हिंदी पर लाओ, अपनी मातृभाषा पर लाओ अपने आप को और फिर उससे फिर आपको कैसे आप उर्दू की दुनिया में आप कदम रखते हो, वो मेरे लिए ज़रूरी था। तो कोशिश अभी बस वही है। लखनऊ में बहुत मुझे आसानी हुई क्योंकि वहाँ के आस-पास लोग, तौर-तरीके, खाना सब कुछ आपके फ़ायदे में था, आपको मदद दे रही थी। तो यहाँ आके थोड़ा-सा आप फिर टच भूल जाते हो क्योंकि आप नॉर्मल लोगों से बातें करते हो, इंग्लिश में बात करते हैं, वो सब। बट येस काफ़ी चैलेंजिंग रहा है और मैं काफ़ी उर्दू वीडियोज़ देखता हूँ या एक एक किस्म का एक सीन है जहाँ पर मैंने अज़ान भी सुनाई है लोगों के सामने। तो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए बट बहुत मज़ा आया मुझे करने में। बिल्कुल, और डायलेक्ट की भी बात की जाए, जैसे आप बता भी रहे हैं कि आप अब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसे साफ़ की जाए, तो कितना कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपने सीखी या फिर कौन-सी एक वर्ड्स है उर्दू के दैट यू कैन रियली लाइक इट? नहीं मुझे मेरा 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 जो बेस्ट फ्रेंड है असल दुनिया में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक मुस्लिम है और तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। तो मैंने उनसे एक लफ्ज़ सीखा था हमेशा बचपन से लेके आज तक इंशाअल्लाह। तो वे ये मेरे मुझे बहुत अच्छा एक लफ्ज़ लगता है जो सुनने में और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप जो कह रहे हो तो अल्लाह आपको देख रहा है या अल्लाह आपकी आवाज़ सुन रहा है। तो मैं बस ये दुआ करता हूँ कि जो ये शो में हमने जो मेहनत की है, वो इंशाअल्लाह लोगों तक पहुँचे और लोगों को पसंद आए। बिल्कुल पार्थ, बट आपके लिए क्या एक रीज़न रहा कि क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी समय के बाद आप इस तरह से टीवी शो कर रहे हैं। सो क्या चीज़ रही व्हिच हैज़ मेड यू इंक्लाइन टुवर्ड्स प्लेइंग जी, दिस? आपने जैसे कि देखा होगा ट्रेलर, टीज़र में ये दुनिया ही अलग है। ये एक नॉर्मल शो नहीं है और हालाँकि बहुत सारे शोज़ जो आप देखते हो वो एक या तो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं या एक बड़े शहर से बिलॉन्ग करते हैं और लेकिन ये जो है ये अलग ही दुनिया है। ये उर्दू की दुनिया है, पोएट्री की दुनिया है और इसमें आपको आपकी जब आप देखोगे शो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये शो इतना अलग क्यों है। तो येस, मैंने 5 साल बाद मैंने अपना रिटर्न किया है कसौटी के बाद। तो मुझे बस आई वांटेड टू मेक श्योर कि एक चैलेंजिंग रोल हो, एक डिफरेंट रोल हो जो अभी टीवी में नहीं है। तो फिलहाल अभी टीवी में आई डोंट थिंक ऐसी कोई दुनिया है जो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो आई एम श्योर कि लोगों को ये दुनिया पसंद आएगी। बिल्कुल, बट देन टीवी की दुनिया की अगर हम बात भी कर रहे हैं तो हमने देखा है कि किस तरह से अब जो है शेल्फ लाइफ शोज़ की बहुत कम हो गई है।
टीआरपी इज़ द मोस्ट, मतलब मैं बोलूँगी अटमोस्ट थिंग, कि अगर नहीं आती है तो हफ्ते हफ्ते में शोज़ रैप हो जाते हैं। कितनी उम्मीद है और कितना प्रेशर भी है, बिकॉज 10 बजे का जो स्लॉट है वो दिया गया है। हाँ, नहीं मुझे ब स्लॉट को लेकर कुछ ऐसा प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि येस टीआरपी को लेकर मुझे बताया गया है, मुझे पहले इतना अंदाज़ा नहीं था कि नंबर्स को लेकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि शो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो हमने पूरी कोशिश की है कि शुरुआत के जो हम 10 एपिसोड एकदम अच्छे से शूट करें, इत्मीनान से टाइम लेकर। तो वो हमने शो शुरू होने से पहले ही हमने शूट कर दिया है। तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है और हमने काफ़ी एनर्जी के साथ अच्छे-अच्छे सीन्स लिखे हैं, बहुत ड्रामा है। तो और अलग दुनिया है, तो इसलिए हम श्योर है कि ये लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आज की दुनिया में आप जो भी अब देखते हो हर इंसान को कुछ अलग देखना होता है। वो ऐसा नहीं है कि यार वही देखते बैठो, वही देखते बैठो, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इंसान बोर भी हो जाता है। तो ये एक फ्रेश पेयरिंग है। और हाँ, बात करते हैं शहर की, तो एक नई किरदार है, एक नई एक्ट्रेस है जो जिनका पहला शो है, जिन्होंने इसके पहले कुछ भी शूट नहीं किया है। तो एक किस्म की एक लव स्टोरी होगी जहाँ पर माहिद शहर से मिलता है और एक फ्रेश पेयरिंग होगी। तो उसके लिए भी मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगी। बिल्कुल, और लखनऊ में शूट किया है। हाउ वाज़ द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द वाइब ऑफ लखनऊ? बहुत बढ़िया, इनफैक्ट हर दिन हम कहीं न कहीं जाके खाते थे। चाहे वो गलौटी कबाब हो, चाहे वो बिरयानी हो, बहुत लज़ीज़ खाना बहुत होता है। लज़ीज़ खाना होता है, बहुत ज़ायकेदार होता है। और हमेशा मैं तो एक नंबर का फूडी हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि आज मैं लंच में क्या खाऊँ, कौन से रेस्टोरेंट से मँगाऊँ, डिनर में क्या खाऊँ, कहाँ से मँगाऊँ। तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। अच्छा हाँ, ये रेस्टोरेंट का ये अच्छा है, ये रेस्टोरेंट का वो अच्छा है। तो काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी फ़न था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमने जो शूट किया है, ये दिवाली के दौरान किया है और हमने पूरी हमारी दिवाली सैक्रिफ़ाइस कर दी। मुझे याद है जब लक्ष्मी पूजा चल रही थी, सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे और हम सेट पे थे, हम कैमरा शूट कर रहे थे और हम आस-पास देख रहे हैं पटाखे फूट रहे हैं और अरे! पटाखे क्यों फूट रहे हैं? एंड देन वी डिडन्ट इवन रियलाइज़ कि दिवाली चल रही है। तो वो कहते हैं ना कि नो पेन विदाउट गेन, सॉरी, नो गेन विदाउट पेन। तो अगर आप मेहनत करोगे और अगर आपने कहीं अपने बहुत दिलो जान से अपने खून पसीना लगाया है, तो आई एम श्योर कि अल्लाह वो देख रहा है और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी यही चाहेंगे। मदन पार्क जाते-जाते बस इतना बता दीजिए, क्योंकि जो मैं कहूँगी बेंचमार्क है वो भी बहुत ज़्यादा सेट हुआ है और आप आए हैं इतने समय के बाद, तो ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही हाई है। तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या एक यूएसपी होने वाली है शो की और आपकी? उम्मीद तो मैं बस यही करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये अलग दुनिया है और अलग ज़बान है और फ्रेश पेयरिंग है, तो लव स्टोरी भी है। और इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर, क्योंकि कुछ नया है ऑडियंस को दिखाने के लिए, एक नई कहानी है ऑडियंस को बताने के लिए। तो यस, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह लोगों को ये कहानी पसंद आए। सहर होने को है, कलर्स 10 पीएम ऑनवर्ड्स, मंडे टू फ्राइडे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि एक धमाकेदार स्टोरी आपको देखने मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।